हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। तो हमारी कथा शुरू हुए कुछ समय हो गया है। थोड़ा सा वीडियो रिकॉर्डिंग होने में लेट हो गया है, इसलिए अब जहाँ से हो रहा है वहीं से हम करेंगे। तो हमारा पहला श्लोक है श्लोक संख्या 15, जो अध्याय 18 और कैंटो फर्स्ट का है। प्रणति हो चुकी है, तो कृपा करके आज बिना प्रणति के ही कथा पर हम ध्यान देंगे। तो सूत गोस्वामी से सारे शौनक आदि ऋषि भगवान की कथा सुनाने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आप शुद्ध भक्त हैं भगवान के, इसलिए आप कथा सुनाएं हमें। जिस कथा का संबंध भगवान के लीलाओं से है और उन लीलाओं से जो परीक्षित महाराज सुने थे, क्योंकि परीक्षित महाराज उस समय जिस समय कथा सुनने बैठे थे पूर्ण रूप से मोक्ष के प्रति आतुर थे और चाह रहे थे कि उन्हें इस भौतिक दुनिया से छुटकारा मिले। तो हमें वही कथा सुननी है। और किनकी कथा सुननी है? उस भगवान की कथा सुननी है जो भगवान के आश्रय गरुड़ जी हैं, अर्थात विष्णु भगवान या कृष्ण की सुननी है। इनका उच्चारण, उन कथाओं का उच्चारण सुखदेव गोस्वामी ने पहले ऑलरेडी किया हुआ है, ठीक है ना। सुखदेव गोस्वामी ने कथा किया था, उस समय सूत गोस्वामी ने सुना था, और अभी सूत गोस्वामी फिर से रिपीट कर रहे हैं, उसी कथा को दोहरा रहे हैं। तो ये हो गया 16 तक। तो अतः कृपा करके हमें अनंत की कथाएं सुनाएं, क्योंकि वे पवित्र करने वाली तथा श्रेष्ठ हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं। इन्हें ही महाराज परीक्षित को सुनाया गया, और वे भक्ति योग से पूर्ण होने के कारण शुद्ध भक्तों को अत्यंत प्रिय है। श्रीमद् भागवतम में पूर्ण रूप से भक्ति योग का वर्णन है। यहाँ कर्म कांड, ज्ञान कांड इत्यादि जो ऐसे कांड होते हैं उसका वर्णन ज्यादा नहीं है। इसमें किसका वर्णन है? भक्ति योग का वर्णन है। तो श्रीमद् भागवतम व्यक्ति को, किसी भी स्टेज के व्यक्ति को, चाहे वो अनपढ़ हो, चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो शूद्र हो, चाहे वो बच्चा हो, हर व्यक्ति को भगवत धाम ले जाने का बहुत आसान तरीका बताता है। भक्ति ऐसी चीज है जिससे आसानी से भगवत धाम व्यक्ति जा सकता है। तो श्रीमद् भागवतम में पहले श्लोका से ही बाकी सारे योगों को साइड में कर दिया गया है और सिर्फ भक्ति योग के ऊपर फोकस किया गया है। तब सूत गोस्वामी बोलना शुरू करते हैं। अभी तक हमने क्या देखा कि सूत गोस्वामी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं शौनक आदि ऋषि कि आप हमें भगवान की कथा सुनाइए, ऐसी कथा सुनाइए जिस कथा को सुन करके व्यक्ति भगवत धाम जाता है, लीलाओं को सुनाइए। सूत गोस्वामी कहते हैं, हे ईश्वर, यद्यपि हम मिश्र जाति में उत्पन्न हैं, फिर भी हमें उन महापुरुषों की सेवा करने तथा उनका अनुगमन करने से ही जन्म अधिकार प्राप्त हो जाता है, जो ज्ञान में बढ़े चढ़े हैं। ऐसे महापुरुषों से बातचीत करने से ही मनुष्य निम्न कुल में जन्म लेने के बावजूद भी क्या हो जाता है? सारे अवगुणों से मुक्त हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है। तो सूत गोस्वामी, सिर्फ सूत गोस्वामी बोला अगर, तो उसमें दो सूत गोस्वामी आ जाते हैं, एक है पिता और एक है पुत्र। रोमहर्षण सूत जो थे, रोमहर्षण नाम था उनका, वो रोमहर्षण सूत उनके पिता क्षत्रिय थे और माता ब्राह्मणी। तो पिता क्षत्रिय और माता ब्राह्मणी होने के कारण उनको ब्राह्मण का अधिकार प्राप्त नहीं था। तो वेद का पठन पाठन पहले के जमाने में दूसरे को अलाउड नहीं था, आज भी नहीं अलाउड है, चाहे कोई कहीं से बुक लेके पढ़ ले, पर वेदों के ऊपर अधिकार सिर्फ किसका है? ब्राह्मणों का। तो ये वर्ण संकर या मिश्र जाति के थे, वर्ण संकर नहीं बोलेंगे, मिश्र जाति के थे। तो प्रतिलोम और अनुलोम दो प्रकार से विवाह होता है।
यदि पुरुष ऊंचे जाति का है और स्त्री नीचे जाति की है तो उसको कहते हैं अनुलोम विवाह। और यदि स्त्री ऊंची जाति की है और पुरुष नीची जाति का है तो उसको क्या कहते हैं? प्रतिलोम विवाह। प्रतिलोम और अनुलोम, तो इनका क्या था? प्रतिलोम, क्योंकि माता थी ब्राह्मणी और पिता क्षत्रिय, इनको कहते हैं सूत। इस जाति को क्या कहते हैं? सूत जाति। तो सूत जाति रथ चलाते हैं, रथ, और रथ चला सकते हैं और वेदों को नहीं पढ़ सकते हैं, अलाउड नहीं है उनको वेदों को पढ़ना। लेकिन व्यास देव जी ने रोमहर्षण को अपना शिष्य बनाया था, क्योंकि रोमहर्षण बहुत स्मार्ट थे, बहुत बुद्धिमान थे। और इस जाति को एक और चीज अलाउड है, वो है कि जैसे कि दो प्रकार की चीजें होती हैं, एक होती है श्रुति और एक होती है स्मृति। श्रुति जो होता है वो मेन बुक है, जो भगवान के मुख से निकला है, उसको कहते हैं श्रुति, वेद और उपनिषद। बस उसके ऊपर जितने भी चीज बनते हैं उसको कहते हैं स्मृति। तो श्रुति भगवान के मुख से निकला और स्मृति जो बड़े बड़े आचार्य थे उस समय के, अभी के आचार्य ने, उन्होंने उसको बनाया। तो उसमें आ जाता है ये पुराण वगैरह और भी बहुत सारी संहिताएं वगैरह। इसी प्रकार इतिहास होता है एक चीज, तो इतिहास लिखने का अधिकार सूत को होता है, ठीक है। तो रोमहर्षण इतने स्मार्ट थे, इतने बुद्धिमान थे कि वो इतिहास लिखते थे। जो व्यास देव जी के शिष्य थे तो बहुत सीखा था उन्होंने। तो इसीलिए जब नैमिषारण्य में यज्ञ हो रहा था, ये बलराम जी के समय की कथा है, जब बलराम जी धरती पर विराजमान थे और कृष्ण भी धरती पर विराजमान थे। तो जब नैमिषारण्य में सारे ब्राह्मण एकत्र होकर के 1000 साल तक के लिए यज्ञ कर रहे थे, तो उस समय क्या कहते हैं, 1000 साल या 1000 दिन, भूल गई मैं। तो उस समय सब लोग सुबह से लेके तो यज्ञ करते थे, पर शाम को थोड़ा टाइम बच जाता था उनके पास। क्या करेंगे, उसमें कुछ भौतिक कार्य तो नहीं कर सकते। तो सोचा सबने कि कथा सुनेंगे। तो कथा सुनने के लिए उन्होंने बैठाया व्यास स्थान पर सूत गोस्वामी को। कौन से सूत गोस्वामी? रोमहर्षण सूत। लेकिन रोमहर्षण सूत बहुत बुद्धिमान तो थे ही, उन्होंने बैठाया ही, लेकिन रोमहर्षण सूत ने एक गलती कर दी। क्या गलती की? कि वहां से घूमते फिरते बलराम जी पहुंच गए। कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी स्वयं अनंत शेष, तो उनको तो क्रोध बहुत ज्यादा है। और सूत गोस्वामी उठे नहीं व्यास आसन पर से। जब बलराम जी पहुंचे तो वो उठ के प्रणाम नहीं किए या कुछ भी बातें नहीं किए, वो कथा में बस मगन रहे। बलराम जी को आ गया क्रोध, उन्होंने घास का एक तिनका उठाया, सिर्फ घास, और बोला इस सूत को बहुत अहंकार हो गया है तो सूत, लेकिन अहंकार देखो इसको कितना है कि ये नहीं समझ रहा है कि इसको अभी उठ करके आके मुझे आसन देना चाहिए, मुझे प्रणाम करना चाहिए। एटिकेट जिसको हम बोलते हैं, शिष्टाचार। तो इसको जीने का अधिकार नहीं है, तुरंत गला काट दिया। रोमहर्षण सूत की मृत्यु उसी समय हो गई। अब सारे ब्राह्मण बोले क्या कर दिया आपने, क्या कर दिया, ये तो बहुत गड़बड़ हो गया। उसको तो हमने ही बैठाया था व्यास आसन पर। हालांकि वो सूत थे, लेकिन उनको हमने ब्राह्मण का स्थान दिया था। कथा बोलने के लिए हमने ही बोला था, और कथा बीच में है और आपने ये कर दिया, तो आपको तो ब्रह्म हत्या का पाप लग गया। हालांकि बलराम जी तो भगवान है, फिर भी ऋषियों ने कहा कि अब क्या करें। तो बलराम जी ने बोला कि ठीक है, जो उपाय तुम लोग बोलोगे मैं करूंगा। तो उन लोगों ने कहा कि नहीं, अभी तो आपको उसको जिंदा करना पड़ेगा उनको, तो नहीं तो कुछ करना पड़ेगा। तो बलराम जी ने बोला कि नहीं, उसको तो जिंदा नहीं करेंगे, बोलोगे तो कर भी देंगे।
लेकिन मैं वही शक्ति दे देता हूँ उसके पुत्र को। वो सारी शक्ति जो आपने उनको दिया था, सारे ब्राह्मणों ने मिलकर उनको शक्ति दी थी, सूत गोस्वामी को, रोमहर्षण सूत को। रोमहर्षण सूत के पुत्र का नाम था उग्रश्रवा, उग्रश्रवा सूत। तो उग्रश्रवा को उन्होंने, बलराम जी ने पूरी शक्ति दे दी जो पिता के पास थी। उसके बाद उग्रश्रवा कथा को आगे बढ़ाए। अब बलराम जी के जाने के बहुत, मतलब बलराम जी हो सकता है होंगे, मुझे नहीं पता, बलराम जी भी चले गए होंगे जब भगवान गए तो उसके काफी बाद परीक्षित महाराज को कथा सुनाया जा रहा है। तो उस समय जो सूत गोस्वामी है वो तो उग्रश्रवा सूत है, राइट, उग्रश्रवा है। वो तो रोमहर्षण की तो हत्या, मृत्यु हो गई थी। तो दोनों में सूत उवाच ही लिखाता है, पुराणों में भी सूत उवाच लिखाता है, सौनक ऋषि और सूत गोस्वामी। कौन से सूत है ये आपको पता करना पड़ेगा कि वो सूत तो बलराम जी ने उनको तो समाप्त कर दिया, तो बलराम जी की बात जो सूत लिखा रहा है वो कौन से हो गए, उग्रश्रवा, उनके पुत्र सूत गोस्वामी। तो ये सूत गोस्वामी कह रहे हैं कि हमारा जन्म तो नीचे खानदान में हुआ, हम तो ऊंचे खानदान के बच्चे नहीं हैं, लेकिन भगवान का ऐसा नाम है और भगवान की लीलाएं ऐसी चीज है कि जिसको जप करके कितना भी नीचे का, कितना भी शूद्र जाति में जन्म लिया हुआ व्यक्ति पूर्ण रूप से पवित्र हो जाए। भगवान के नाम में, लीलाओं में इतनी शक्ति है। और महापुरुषों से बातचीत करके भी नीचे कुल का व्यक्ति शुद्ध हो जाता है, अवगुणों से तुच्छ जाता है, स्वच्छ हो जाता है। और चैतन्य महाप्रभु ने भी ये बात कहा है चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला में, किवा विप्र किवा नासी शूद्र कैनो नॉय, जेई कृष्ण तत्ववेत्ता से गुरु है। किवा विप्र किवा न्यासी शूद्र कैनो नॉय। विप्र यानी ब्राह्मण, ब्राह्मण में द्विज होते हैं, विप्र होते हैं, ब्राह्मण होते हैं, ये सब अलग अलग कैटेगरी है। तो चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो न्यासी यानी सन्यासी हो, किवा विप्र किवा न्यासी, शूद्र क्यों ना हो, चाहे वो शूद्र क्यों ना हो, जेई कृष्ण तत्ववेत्ता, जो कृष्ण के तत्व को जानता है, से ही गुरु है, वही गुरु है। तो गुरु बनने के लिए ये आवश्यक नहीं है कि आप ब्राह्मण खानदान में जन्मे हैं, ये आवश्यक है कि आपको कृष्ण के बारे में पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, कृष्ण के बारे में ज्ञान होना चाहिए। अगर ब्राह्मण भी है तो और अच्छी बात है, दोनों है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर ब्राह्मण है और कृष्ण का ज्ञान नहीं है तो गुरु कैसे बनेंगे? सच बात है ना। ऐसे बहुत बड़े बड़े महान महान भक्त हुए हैं जो बहुत नीचे खानदान में जन्मे थे। जैसे रैदास का नाम सुना है? रैदास क्या थे? हाँ, स्वामी रैदास। वो क्या थे? चमार। कितनी बार भगवान का दर्शन हुआ। मन चंगा तो कठौती में गंगा, कठौती में भगवान का दर्शन होता था, कहीं भी दर्शन होता था, इतना शुद्ध भक्त थे। तो लेकिन कृष्ण तत्ववेत्ता, कृष्ण तत्ववेत्ता भी समझने वाली बात है। सारा भागवतम याद होने के बावजूद भी कृष्ण तत्ववेत्ता हम हैं कि नहीं है ये गारंटी नहीं है। कृष्ण के तत्व को जानने वाला व्यक्ति ही गुरु बन सकता है। और भी गुरु के क्वालिफिकेशन है, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये सूत गोस्वामी कहते हैं। और फिर आगे कहते हैं, और उनके विषय में क्या कहा जाए जो महान भक्तों के निर्देशन में अनंत के पवित्र नाम का कीर्तन करते हैं, जिनकी असीम शक्ति है। भगवान जो शक्ति में असीम तथा गुणों में दिव्य अनंत कहलाते हैं। भगवान को अनंत क्यों कहा जाता है? क्योंकि अनंत है, उनकी महिमा अनंत है, उनके गुण अनंत है, उनकी लीलाएं अनंत है, कोई सीमा नहीं है।
भगवान के नाम रूप गुण की कोई सीमा निर्धारित नहीं है कि बस इतना किए हो गया। भगवान के नाम रूप और गुण लीलाएं सिवाय भगवान के और कोई भी पूर्ण रूप से नहीं जानता। और भगवान भी बोलते हैं कि मैं भी नहीं जानता हूं, मेरे भक्त जानते हैं। आपने फोटो देखा है भगवान का अपना अंगूठा अपने मुख में डाल के चूस रहे? देखा? कितने भक्तों ने देखा है? पीपल के पत्ते के ऊपर छोटे से बच्चे भगवान और अपना चरण का अंगूठा खुद ही मुंह में डाल के चूस रहे हैं। क्यों? वो देख रहे हैं कि मेरे चरण में क्या है जो भक्त लोग मेरे चरण में चिपके रहते हैं। क्या है, क्या मिठास है, क्या बात है। ये दर्शन हुआ था मार्कंडेय ऋषि को। मार्कंडेय ऋषि जब एक बार बोले भगवान को, भगवान हमको आपकी माया देखनी है। सब लोग कहते हैं कि बहुत माया आपकी पावरफुल है, बहुत शक्तिशाली माया है, तो मुझे देखनी है आपकी माया। भगवान हंसने लगे, सब माया से डरते हैं, देखो ये बोल रहे हैं मुझे देखनी है आपकी माया। तो मार्कंडेय ऋषि तो 11वें स्कंद में मिलेगा आपको वो कथा, हम तो बहुत लेट पहुंचेंगे वहां तक। तो मार्कंडेय ऋषि अपनी कुटिया में थे, जो रूटीन होता है उनका वो सब कर रहे थे, पूजा पाठ ध्यान जप तप। अचानक उनको दिखा कि बारिश होने लगी, तूफान आ गया, अंधेरा हो गया और धीरे धीरे हो गया पूरा प्रलय। पूरी कुटिया डूब गई, चारों तरफ अंधेरा, कुछ भी नहीं, केवल पानी, केवल पानी ही पानी। और उस पानी में यहाँ से वहां थपेड़े लग रहे हैं और मार्कंडेय ऋषि क्या हो रहे हैं, बह के जा रहे हैं, बचाओ बचाओ बचाओ, कहाँ फंस गया मैं। और ये बहुत लंबे समय तक चला, मतलब जैसे प्रलय के दिन कितना लंबा होता है, छोटा नहीं होता है, बहुत लंबा समय होता है। तो वैसे ही वो पूरा परेशान है, ना कोई आदमी है, ना कोई जीव है, ना कोई घर है, ना कुछ भी नहीं है। सूरज चंद्रमा ग्रह नक्षत्र कुछ दिखाई नहीं देता, एकदम अंधकार और पानी, बस दो ही चीज, अंधकार और पानी। और डर लग रहा है उसमें, कहाँ फंस गए हैं हम, डूब रहे हैं, उतरा रहे हैं, डूब रहे हैं, यही चल रहा है। बहुत देर तक ऐसे परेशान रहे, बहुत देर तक। उसके बाद अचानक उनको एक बरगद का पेड़ दिखाई दिया, उसपे मतलब पीपल का पेड़ दिखाई दिया, उसपे एक पत्ता दिखाई दिया, उसपे दिखाई दिया कि भगवान कृष्ण छोटे से बच्चे के रूप में और अंगूठा चूस रहे हैं। फिर अपनी कुटिया भी दिखाई दी, फिर जो वो कर रहे थे वही करते हुए, सब कुछ वैसा का वैसा ही, जिस स्थिति में छोड़े थे उसी स्थिति में सब कुछ दिखाई दिया। तो ये थी भगवान की माया। तो उनको समझ में आया, ओ भगवान की माया तो बहुत ही खतरनाक है। तो भगवान की माया ऐसी है कि सब लोग उसमें फंस जाते हैं। तो भगवान के बारे में भगवान से ज्यादा भक्त जानते हैं, लेकिन कौन भक्त? जो एकदम शुद्ध भक्त है, जिसको भगवान सब कुछ दे देते हैं, अपने आप को भी समर्पित कर देते हैं। जैसे राधा रानी, वो ज्यादा जानती है भगवान के बारे में, लेकिन दूसरा कोई व्यक्ति नहीं जानता है भगवान के बारे में पूर्ण रूप से। ऐसा क्यों? क्योंकि अनंत है, भगवान की लीलाएं अनंत हैं, कैसे कोई जान सकता है? श्रीमद् भागवतम कितना वर्णन करेगा, कोई भी पुराण कितना वर्णन करेगा, ये सत्य बात है। इसलिए उनका एक नाम है अनंत। अब यह निश्चित हो गया कि वे भगवान अर्थात अनंत हैं और उनके तुल्य कोई भी नहीं है। फलस्वरूप उनके विषय में कोई भी संतोषजनक रीति से कुछ नहीं कह सकता। कौन कह रहा है? सुध गोस्वामी कह रहा है कि उनके बारे में कोई भी व्यक्ति पूर्ण रूप से फुल कॉन्फिडेंस के साथ कुछ भी नहीं कह सकता। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति उतना ही कहेगा जितना उसको मालूम है। जैसे उदाहरण दिया है ना कि सूर्य भगवान है, सूर्य देवता है,
उनको आप कभी कितना देखते हैं, सिर्फ प्रकाश देखते हैं, फिर कभी गोला देखते हैं, फिर वहां जाएंगे तो सूर्य देवता को देखेंगे। तो क्या बात हो गई कि जितना हम जान पाए उतना हमने वर्णन किया। तो वैसे ही भगवान को जितना जान पाते हैं उतना हम वर्णन करते हैं। तो पूर्ण रूप से भगवान को न कोई जानता है, न उनके बारे में कोई कह सकता है। बड़े बड़े देवता स्तुतियों के द्वारा भी जिस लक्ष्मी देवी की कृपा प्राप्त नहीं कर पाते, वही देवी भगवान की सेवा करती हैं। यद्यपि भगवान ऐसी सेवा के लिए अनिच्छुक रहते हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान को जरूरत है कि लक्ष्मी देवी आए और सेवा करें, ऐसा नहीं है। अपने मन से लक्ष्मी देवी उनकी सेवा करती है। यहाँ तक कि जो सर्वोत्तम भक्त हैं राधा रानी, जो पूरे सृष्टि में सर्वोत्तम भक्त है, उनको भी भगवान छोड़ देते हैं। आप देखे हैं लीला में, उनको छोड़ के चले जाते हैं भगवान, गायब हो जाते हैं। राधा रानी सोचती है कहाँ चले गए। तो भगवान किसी से आसक्त नहीं है। भगवान में जो गुण है एक वैराग्य, वो पूर्ण रूप से 100% रूप से। तो इसीलिए ऐसी बात नहीं है कि भगवान को हमारे सेवा की जरूरत है। भगवान को किसी के सेवा की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें उनकी जरूरत है, इसीलिए हम उनकी सेवा करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त भला ऐसा कौन है जो भगवान कहलाने योग्य हो। ब्रह्मा जी ने उनके पांव के नाखूनों से निकलने वाले जल को भगवान शिव जी के अर्घ्य चढ़ाने के निमित्त एकत्र किया। यही जल अर्थात गंगा नदी शिव जी समेत सारे ब्रह्मांड को शुद्ध बना रहा है। तो सीधा सीधा इन्होंने कह दिया कि भगवान श्री कृष्ण के अलावा और ऐसा कौन है जिसे भगवान कहा जाए। यहाँ पे शब्द का प्रयोग हुआ है मुकुंद, श्लोका में मुकुंद शब्द का प्रयोग हुआ है। तो मुकुंद अर्थात भगवान कृष्ण। तो भगवान कृष्ण, अब ये कंफ्यूजन लोगों को होता है कि अरे वहां तो भगवान कृष्ण नहीं थे, वामन देव थे, जिन्होंने अपने अंगूठे को ऊपर किया। तो वहां से ब्रह्मा जी मतलब गंगा माता आई, तो गंगा माता फिर धीरे धीरे, ये आपको पता है ये लीला जो है कैसे कैसे होती। ये वास्तव में अगर आप देखेंगे, पढ़ेंगे सही तरीके से, तो गंगा माता कारण सागर है। कारण सागर ही निकल के आता है। ये ब्रह्मांड में एक छेद होता है, वामन देव के अंगूठे से छेद हो जाता है, फिर कारण सागर का पानी नीचे आता है। तो कारण सागर का पानी जो गंगा माता कहलाई बाद में, तो वो सीधे नीचे नहीं चला आता है, ऊपर के सारे लोगों में धीरे 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 गिरते हुए तब नीचे आता है। और नीचे आने के पहले उनके वेग को रोक नहीं सकता था कोई, तो शिव जी से विनती होती है। ये आपको गंगा सागर की कथा पता है ना, पता है गंगा सागर? अच्छा, तो कितनी कथाएं हम अभी इसमें कितना कथा जोड़े। तो गंगा माता यानी कि कारण सागर का जल है, पहले ऊपर के लोकों में गया, सत्य लोक जो ब्रह्मा जी का लोक है, फिर बाद में दूसरे लोक में आता है। जब हमने सृष्टि की कथा, सृष्टि का पूरा वर्णन किया था, एक और बात आपको बता देती हूँ। यदि कोई इंटरेस्टेड हो, रियल में चाहता है ज्ञान प्राप्त करें, हम टाइम पास नहीं करें, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। और टेलीग्राम में मेरे ऑडियो लेक्चर्स भरपूर मात्रा में हैं और बहुत सिस्टमेटिकली उसमें लोड हो रहा है। तो पूरी सृष्टि रचना जो हुई है उसको आप एक एक करके सुनेंगे और आपको मिल जाएगा। तो उसमें ये सृष्टि रचना में ये बताया गया है कि कैसे गंगा माता भी आ रही हैं ऊपर से नीचे। तो कमंडल में गंगा माता को ब्रह्मा जी रखते हैं, ऊपर कमंडल में, अपने कमंडल में रखते हैं। और बाद में फिर जब नीचे जो भागीरथ, आपको पता है ना भागीरथी भी एक नाम है गंगा माता का, तो वही लाए थे गंगा माता को रिक्वेस्ट करके।
तो उनके पूर्वज जो थे सब के सब जल गए ऋषि के श्राप से। कपिल मुनि वहां तपस्या कर रहे थे और उन्होंने उनके क्रोध के कारण सब 60,000 उनके पूर्वज 60,000 थे ना, हाँ, तो वो सब वहीं पे राख बन गए थे जल करके। तो उनको वापस जिंदा करने के लिए 3-4 पुस्त जो है वो ट्राई किया और अंत में लाए गंगा माता को। तो गंगा माता को कैसे लाए, तो फिर मैं बहुत शॉर्ट में बता रही। तो गंगा माता को कैसे लाए, उनका वेग कौन कंट्रोल कर पाएगा? वो जब गिरेगी तो ये पूरे पृथ्वी को छेद करते हुए नीचे चली जाएंगी, ऐसा डर था। तो इसीलिए शिव जी से विनती की गई। शिव जी अपने जटा में गंगा माता को धारण किए और फिर धीरे धीरे बहते हुए उनको गंगोत्री से बंगाल की खाड़ी तक लाया गया। तो ये कथा है। तो इस प्रकार गंगा माता आई ऊपर से, मतलब बाहर से आई हैं, ब्रह्मांड के बाहर थी। गंगा माता बहुत पवित्र है, लेकिन यमुना और भी ज्यादा पवित्र कहलाती है। ये देखो ये कैसे हो गया, क्योंकि यमुना में भगवान कृष्ण स्वयं लीला की गई। तो गंगा तो पवित्र थी, गंगा को पवित्र करने में किसका हाथ है? एक तो महाविष्णु वहां लेटे रहते हैं और वैसे भी वो बाहर आध्यात्मिक जगत का जल है, और ऊपर से वामन देव के जो उन्होंने अंगूठा ऐसे किया तो उनके अंगूठा को धोते हुए वो जल आया। तो क्या हो गया? चरणामृत हो गया ना? चरणामृत हुआ कि नहीं हुआ? सब लोग बोलो जोर से। वाह, इतना स्लो। तो चरणामृत होने के कारण चाहे गंगा माता को आप साल भर, 2 साल, 4 साल एक बर्तन में रख दीजिए, उसमें कोई कीड़े नहीं लगेंगे, कोई कीड़े नहीं लगेंगे। बाकी किस, और जबकि गंगा माता के जल में कितना इंडस्ट्री का गंदगी सब जाता है, फिर भी कीड़े नहीं लगते हैं। देखिए पावर, फिर भी कीड़े नहीं लगते। ये पावर, ये शक्ति है गंगा माता, सारे ब्रह्मांड को शुद्ध बना रहा है। तो भगवान श्री कृष्ण के प्रति आसक्त आत्मसंयमी पुरुष सहसा स्थूल शरीर तथा सूक्ष्म मन सहित संसार की आसक्ति को त्याग सकते हैं और संन्यास आश्रम की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करने के लिए बाहर चले जाते हैं, जिससे अहिंसा तथा वैराग्य उत्पन्न होते हैं। तो भगवान के भक्तों की बात हो रही है कि भगवान कृष्ण के प्रति आसक्त संयमी पुरुष, आत्म संयम, सेल्फ कंट्रोल, जिसको कंट्रोल है इंद्रियों के ऊपर, वो हमारे पास जो 3 चीजें हैं, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, मन, है ना, है कि नहीं बताओ? तो ये 3 चीजें हैं। सबको समझ में आ रही है बात? ये शरीर कौन सा हुआ? स्थूल। और सूक्ष्म शरीर क्या हुआ? मन, बुद्धि, अहंकार। और संसार की आसक्ति। इस सबको त्यागना है और संन्यास आश्रम की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करने के लिए बाहर चले जाते हैं, छोड़ देते हैं। हर चीज को छोड़ करके भगवान कृष्ण के भक्त क्या करते हैं? सब त्याग करके चले जाते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं, मेरा मन वाला ऑडियो देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा आप लोग, बहुत छोटा है, 6 मिनट कुछ सेकंड का है मात्र। इसके पहले मैंने ऑडियो डाला था भगवान को प्राप्त करने के लिए 8 पॉइंट और 8 ही मिनट का था वो ऑडियो। वो कितने भक्तों ने सुना? देखिए हमारे लेक्चर्स के दो ग्रुप हैं, एक लेक्चर्स बड़ा वाला, एक है शॉर्ट लेक्चर, ओनली शॉर्ट लेक्चर। ओनली शॉर्ट लेक्चर में भगवत गीता के सारे लेक्चर डालती हूँ, उसी में ये सब भी डालती हूँ। तो सुना आप लोगों ने? ये देखिए एक भी भक्त ने नहीं सुना, तो फिर क्या, क्यों डालती हूँ मैं? बोलिए। 8 मिनट का क्लास, 6 मिनट का क्लास, फिर भी नहीं सुनते हैं।
और वो सब जो क्लास है ना 6 मिनट का और 8 मिनट का, वो आपके दिमाग के बत्ती को जला देगा। दिमाग की बत्ती को जलाना जानते हैं किसको कहते हैं? जीव जागो जीव जागो गौरा चांद बोले, कत निद्रा जाओ माया पिशाची कोले, बजीबो बोलिया ऐसे संसार भितरे, भूलिया रहिले तुमी अविद्यार भरे। उठना पड़ेगा, ऐसे नहीं चलता है काम। सोते रहेंगे चलेगा? तो ऑडियो सुनिए, बहुत आवश्यक है। कोई भी काम करते रहेंगे बस ऑन कर दीजिए मोबाइल। कैसे भगवान को प्राप्त करेंगे? मन वश में नहीं है, मन चंचल है, मन चंचल है, मन चंचल है, मन वश में नहीं है। सारे भक्तों का ये प्रॉब्लम। कितने भक्तों का ये प्रॉब्लम है? जरा हाथ उठाइए। अच्छा, बाकी का मन वश में है। तो मन जब वश में नहीं है तो मैं इतना सिंपल सा लेक्चर दी हूं और वो टोटल 100% कृष्ण के वचन है। जो मैंने दिया है आपको पॉइंट्स, वो मेरा लेक्चर नहीं है, वो क्या है? कृष्ण के वचन है, कृष्ण के मुखार विंद से निकले हुए सूत्र हैं। तो उसको सुनने के लिए टाइम नहीं है आपके पास 6 मिनट या 8 मिनट। बाकी कोई भी आदमी आपको ऑडियो देगा, वीडियो देगा, लेक्चर बहुत बड़ा देगा, तो उसमें कुछ चीजें रहेंगी अलग अलग तरीके से बनाई हुई कहीं से, पर ये स्वयं कृष्ण कह रहे हैं। इसमें एक भी शब्द काटने जोड़ने वाला नहीं है। वादा करिए तो आप लोग सब सुनेंगे लेक्चर्स आज के बाद। देखिए, वो जो ऑडियो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ लगाना है और सुनना है बस। लगातार सारा ऑडियो सुनते रहिए। उसमें कुछ ऑडियो में एंटरटेनमेंट है, कथा है भगवान की, कुछ ऑडियो में फिलॉसफी है, बहुत आवश्यक है। तो ये अहिंसा, वैराग्य इत्यादि उत्पन्न होगा जब व्यक्ति क्या करेगा? आत्मसंयमी बनेगा, मन को वश में रखेगा, शरीर को वश में रखेगा, इंद्रियों को वश में रखेगा, यम नियम सबका पालन करेगा। उसके बाद ही भक्ति कर पाएंगे, उसके बाद ही भगवत धाम जा पाएंगे। तो हे सूर्य के समान शक्तिशाली ऋषियों, मैं आपको अपने ज्ञान के अनुसार विष्णु की दिव्य लीलाओं के वर्णन करने का प्रयत्न करूंगा। सुध गोस्वामी कह रहे हैं, ठीक है, जितनी बुद्धि है, जितना ज्ञान है, उतना मैं आपको कोशिश करता हूं बताने का। जिस प्रकार पक्षी आकाश में उतनी ही दूर तक उड़ते हैं जितनी उनमें क्षमता होती है, उसी प्रकार विद्वान भक्तगण भगवान की लीलाओं का वर्णन अपनी अपनी अनुभूति के अनुसार करते हैं। ये बात आपको पता था? पता था? आज ही मेरे से एक भक्त ने प्रश्न पूछा, आज ही नहीं कल, माता जी प्रभुपाद ने लिखा है और आप भी लेक्चर में बोलते हैं कि यदि आप कृष्ण के भक्त बन गए हैं तो आपको पितरों के लिए श्राद्ध वगैरह करने की आवश्यकता नहीं है। पर कुछ भक्त लोग, प्रभु जी लोग लेक्चर में बोलते हैं कि हाँ, तुमको गया जाना चाहिए, तुमको करना चाहिए, चैतन्य महाप्रभु भी गए थे। तो ऐसे दो तरह की बात कैसे होती है? ऐसा प्रश्न पूछा मेरे से एक भक्त ने, कल ही पूछा था। तो ये प्रश्न होता है ना आप लोग के दिमाग में भी। तो अब लेक्चरर्स जो हैं, भक्तगण हमारे ही इस्कॉन में, बाहर को तो छोड़ ही दीजिए, बाहर में तो दूसरे संप्रदाय के बहुत लेक्चरर हैं, लेकिन इस्कॉन में भी तो हजारों लेक्चरर हैं। इस्कॉन में क्या एक लेक्चरर है? हजारों हैं, छोटे से बड़े तक हजारों लेक्चरर हैं। तो हजारों लेक्चरर हजारों तरीके से लेक्चर देंगे। क्यों? पढ़ा वही बुक है, कुछ तो दूसरे भी बुक पढ़ते हैं,
लेकिन अगर सिर्फ वही बुक भी पढ़ा तो भी समझ अलग अलग, अनुभव अलग अलग, सोच अलग अलग, तो लेक्चर अलग हो जाते हैं। तो कोई कहेंगे अरे माता जी पितरों को करना पड़ेगा, जरूरी है, चैतन्य महाप्रभु भी ने किया। कोई कहेंगे नहीं कोई जरूरी नहीं, और दोनों सत्य है, दोनों सत्य है, दोनों में से कोई गलत नहीं है। तो अब हमारी अंडरस्टैंडिंग, हमारी समझ कहां तक है, हमें कॉन्फिडेंस कितने में है। भक्त तो सब हैं, कोई शुद्ध भक्त है, अनन्य भक्त है, कोई अभी कनिष्ठ अधिकारी है, और दोनों भक्त हैं। तो आप गलत कैसे किसी को बोल सकते हैं? तो दोनों में से कोई गलत नहीं है। अब मानने वाला माने उस भक्त को या उस भक्त को या उस भक्त को, ये उसकी मर्जी। तो ये बात है। तो जो पक्षी जितना दूर तक आकाश में उड़ सकता है उतना दूर तक ही वो उसको पता चलेगा आकाश, चलो इतना दूर तक मेरी क्षमता है। इसी प्रकार भगवान के बारे में सारे भक्त एक जैसा नहीं बता पाएंगे। कोई भक्त बहुत गहराई में बता पाएगा, कोई भक्त थोड़ी सी बात बताएगा, पर उसके थोड़ी सी बात में बहुत ज्यादा शक्ति है। क्यों? क्योंकि वो भक्त बहुत शुद्ध है। हमारे गुरु महाराज, उनका जब ग्लोरिफिकेशन हो रहा था तो एक प्रभु जी ने कहा, और सच कहा बिल्कुल 100%, कि हमें गुरु महाराज 5 बार 4 बार या 5 बार डायरेक्टली बातचीत हुई गुरु महाराज से, मेरी भी और दूसरे भक्तों को भी देखा मैंने। तो हर भक्त को और मुझे भी महाराज यही बोलते हैं, ठीक से माला करो, ठीक से नियम का पालन करो, संडे को क्लास आओ, प्रोग्राम अटेंड करो, बस, ज्यादा कुछ नहीं बोलते हैं। और भक्तों को लगता है ये तो छोटी मोटी बात है, हमें और कुछ नया क्या बताएंगे, यही तो करना है इम्पोर्टेंट, क्या नया बताएंगे, पहले ये तो हो, इसको करके ही तो भगवत धाम चले जाइएगा। कहते हैं भक्तगण, पहला दूसरा अध्याय भगवत गीता में लगातार यही सब श्लोक है, आप आत्मा है, आप आत्मा है, आप आत्मा है, आत्मा वरणशील नहीं है, आत्मा अजर है, अमर है, नित्य है, शाश्वत है। तो अब हो गया, सुन लिए, अब कुछ नया कथा चाहिए। अब प्रभुपाद की बुक्स को छोड़ के भी कुछ और भी नॉलेज चाहिए। नॉलेज लेने में कोई बुराई नहीं है, लीजिए। बोनाफाइड गुरु के प्रवचन सुन सकते हैं, बोनाफाइड परंपरा के बुक्स को पढ़ सकते हैं, लेकिन यही तो मेन तत्व है कि आप आत्मा हैं। जब तक उस स्तर पर नहीं पहुंचेंगे तब तक कितना भी ज्ञान प्राप्त कर लें फायदा कुछ होने वाला नहीं है। असली चीज क्या है, क्या समझना? तो मैंने जो बताया था आपको कि आप 6 मिनट का लेक्चर नहीं सुने, सुन लीजिएगा। भगवान कहते हैं मन चंचल है, मन कंट्रोल में नहीं आता है, तो मन को समझा के बुझा के फुसला के कंट्रोल करना पड़ेगा। और हर समय चिंतन करना पड़ेगा सृष्टि के बारे में, सृष्टि की रचना कैसे हुई। ब्रह्मा जी, शिव जी, विष्णु भगवान, 14 भुवन, 3 लोक, पाताल लोक, स्वर्ग लोक और ब्रह्मांड, और ब्रह्मांड के बाहर आध्यात्मिक जगत, और हम उसमें पुणे शहर में एक छोटे से फ्लैट में 2 BHK, 5 फीट हाइट, 5.25 फीट, 5.5 फीट। क्या अस्तित्व है हमारा? कितना भोग विलास कर लेंगे, कितना खा लेंगे, कितना पहन लेंगे, कितना घूम लेंगे, कितने छोटे हम हैं, नगण्य हम हैं, नगण्य। तो ये जब अपने आप को जब बार बार इस तरह से समझाइएगा कि आप हैं क्या, आप क्या चीज है, तो समझ में आएगा कि हमको शरीर से और शरीर से संबंधित जितनी चीजें उससे आसक्ति हटानी पड़ेगी। शरीर से आसक्ति हटा के
आत्मा आत्मा आत्मा, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। मुझे मृत्यु प्राप्त करके भगवत धाम जाना है या भगवान की सेवा करनी है, ये चीज के प्रति आसक्ति तब होगी, मन तब वश में होगा, नहीं तो मन वश में होने वाला नहीं। ठीक से सुनिएगा, मैं तो अभी शॉर्ट में बताई हूँ। तो अपने अपने अनुभूति के अनुसार सारे लेक्चरर भगवान की कथा सुनते हैं। अनुभूति भी होती है अलग अलग प्रकार की, भक्तों की होती है कि नहीं बताइए। आप सब वृंदावन गए हैं, पर हर व्यक्ति के लिए वृंदावन अलग अलग प्रकार का है कि नहीं? किसी के लिए वृंदावन में शॉपिंग करना है लई बाजार में, किसी के लिए वृंदावन में मंदिरों के दर्शन करना है, किसी के लिए वृंदावन में पानी पूरी खाना है ना? सबके लिए वृंदावन अलग अलग है। किसी के लिए वृंदावन में यमुना स्नान बहुत महत्वपूर्ण है, किसी को वृंदावन में सर्वत्र कृष्ण दिखाई दे रहे हैं। तो सारे भक्त के अलग अलग भाव है, विचार है कि नहीं? बताइए, बहुत महत्वपूर्ण है। तो अब कथा शुरू होगी। अब सूत गोस्वामी कथा शुरू कर रहे हैं। एक बार महाराज परीक्षित वन में धनुष बाण से शिकार करते हुए हिरणों का पीछा करते करते अत्यंत थक गए। कथा शुरू हो गई। अब कथा शुरू हो गई। अब सब लोगों को मजा आना चाहिए, क्योंकि अब क्या शुरू हो गया है? कथा। अब फिलॉसफी नहीं है, अभी एक कथा जो सब चाहते हैं। तो परीक्षित महाराज क्या करते थे? शिकार, क्योंकि वो राजा के पुत्र थे, राजा शिकार करते हैं। तो हिरण का शिकार करते करते बहुत दूर चले गए और थक गए, और उन्हें अत्यधिक भूख तथा प्यास भी लग गई। अब घंटों शिकार कर रहे हैं, तो शिकार करते समय ऐसा थोड़ी है कि हम रथ के ऊपर बैठे हुए हैं और रथ के ऊपर खाना पीना रखा हुआ है। वो तो पैदल करना पड़ता है, तीर धनुष लेके। जैसे जैसे हिरण भाग रहा है वैसे हिरण के पीछे पीछे भाग रहे हैं। तो हिरण भागता भागता बहुत दूर चला गया, तो आप भी भागते भागते बहुत दूर चले गए। और ऐसे में कई बार ऐसा होता है कि राजा अपने सैनिकों से, मंत्री से, सबसे हट करके एकदम अलग हो जाता है। होता है, ये कॉमन बात। जंगल है, मोबाइल भी नहीं है, कांटेक्ट कैसे करेंगे, है ना? अब हमें लगता है 1 मिनट भी मोबाइल के बिना जीना मुश्किल है। बाप रे, कितना मुसीबत आ गई। 1 मिनट भी मोबाइल के बिना कैसे जी सकता है कोई आदमी? और हम जीते थे, हमारे बच्चे नहीं जिए हैं, पर हम तो जीते थे बिना मोबाइल के। बड़ा अच्छा लाइफ था, लेकिन अब तो मुश्किल है। तो परीक्षित महाराज भूखे भी हो गए, प्यासे भी हो गए और थक भी गए। जलाशय की खोज करते हुए वे सुविख्यात शमीक ऋषि के आश्रम में प्रविष्ट हुए, जहां उन्होंने आंखें बंद किए शांत भाव से बैठे मुनि को देखा। तो शमीक मुनि एक बहुत प्रसिद्ध मुनि थे। उनको उन्होंने देखा कि उनके आश्रम के पास पहुंचे। जब भूखा प्यासा व्यक्ति है तो ढूंढता है कि कहीं कोई कुटिया दिखे, कहीं कोई पानी दिखे, कहीं विश्राम करने की जगह दिखे। तो उनको जहां दिखा वहां वो चले गए। तो वो क्या था? शमीक मुनि का आश्रम। वहां उन्होंने क्या देखा कि शमीक मुनि आंखें बंद करके कुछ तपस्या कर रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं, कुछ ध्यान जप कर रहे हैं। हम भी कभी कभी गायत्री वायत्री करते हैं तो आंखें बंद करते हैं। तो वो आंखें बंद करके, वो तो उस जमाने की बात है, वो कुछ मंत्र का उच्चारण या कुछ योगा समाधि कुछ कर रहे होंगे। मुनि की इंद्रियां, श्वास, मन तथा बुद्धि सभी ने भौतिक कार्यकलाप बंद कर दिए थे। तो श्वास भी नहीं चल रही थी मुनि की, आंखें भी बंद थी, कोई शरीर का अंग हिल डुल नहीं रहा था। ऐसा समाधि में बैठे थे मुनि। और वे तीनों स्थितियों से अलग होकर पर ब्रह्म के समान गुणात्मक दृष्टि से दिव्य पद प्राप्त करके समाधि में स्थित थे। तो 3 स्थितियां होती हैं, जागरण, सुप्त और सुषुप्ति।
तो ये तो मुनि कैसे थे, उनका जैसे बॉडी जो था, जो हालांकि बैठा हुआ पोस्चर था, जैसे कि बैठते हैं ना पालथी मार के, वैसे बैठे थे, लेकिन शरीर जिंदा नहीं लग रहा था, क्योंकि शरीर कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रहा था। जब शरीर में कोई फीलिंग नहीं है, मृत के समान शरीर है, तो उसको आप बोलिएगा हरि बोल उठिए, मुझे प्यास लगी है, पानी दीजिए, उसको कुछ सुनाई देगा नहीं, क्योंकि मुनि उस अवस्था में थे ही नहीं कि उनका कान आंख कुछ भी सुनाई दे, कोई जिंदा हो, कुछ छुएंगे तो भी वो नहीं जगते, क्योंकि वो समाधि में थे। शमीक मुनि समाधि की अवस्था में थे। तो ध्यान मग्न मुनि मृग चर्म लपेटे हुए थे और इनकी लंबी जटाएं थी, उनके सारे शरीर पर बिखरी हुई थी जटाएं, और प्यास के मारे सूखे तालू वाले राजा ने उनसे जल मांगा। लेकिन राजा ने देखा मुनि को कि मुनि मृग का छाला पहने हुए हैं और पूरा जटा है उनके शरीर में बिखरा हुआ, पर फिर भी चेतना नहीं है शरीर में। फिर भी परीक्षित महाराज ने उनसे बोला जो भी तरीके से कि आप मुझे जल दीजिए, मुझे बहुत प्यास लगी। लेकिन क्या हो गया, आसन स्थान जल तथा मीठे वचनों के द्वारा किसी प्रकार से स्वागत न किए जाने पर राजा ने अपने आप को उपेक्षित समझा और इस तरह सोचते हुए क्रुद्ध हो उठा। जब हमारे नजदीक कोई व्यक्ति आता है तो हम उनको कुछ बैठने के लिए आसन देते हैं, जो भी घर में है वो कुछ खाने पीने के लिए पूछते हैं, देते हैं, नहीं कुछ है तो जल देते हैं, अगर खाने का कुछ नहीं है तो ये एटिकेट है। महाराष्ट्र में तो सब जगह जल देते हैं, ये बिहार यूपी में जल वल लेकर नहीं आते हैं कोई, वहाँ पे एटिकेट नहीं है। वहाँ थोड़े देर तक बैठे रहेंगे, बाद में एक ही साथ सब कुछ आता है ना। तो सब कुछ एक साथ आता है, हमने देखा हमारे यहाँ सब कुछ एक साथ आता है, मतलब सिर्फ जल नहीं आता है, सब कुछ एक साथ आता है। अब के जमाने की बात कर रही हूँ, अब पहले के जमाने में तो चरण भी धुलाते थे, वो तो पहले की बात है ना, हाथ पैर धो लीजिए। तो एटिकेट ये है, लेकिन चूंकि वो मुनि समाधि में थे, वो कोई एटिकेट फॉलो नहीं कर पाए। अब ये थे राजा, वो जो एरिया था वो इनके राज्य का ही एरिया था, ऐसा नहीं है कि वो कोई दूसरे राज्य में चले गए थे और इनका वहां पे कोई अधिकार नहीं था, ये अपने ही राज्य के जंगल में थे। तो इनको तो क्रोध आना आवश्यक था, क्योंकि मैं हूँ राजा और मैं भूखा हूँ, प्यासा हूँ और मैं मांग रहा हूँ, और ये तो रिएक्ट ही नहीं कर रहे, सुन ही नहीं रहे। तो होनी थी ये घटना, घटनी थी, इसीलिए ये घट गई। ये भगवान का सब मतलब उनका बनाया हुआ उनकी लीला थी। परीक्षित महाराज हो गए क्रोधित, जबकि परीक्षित महाराज देख रहे थे कि वो समाधि में, फिर भी परीक्षित महाराज हो गए क्रोधित। उन्हें लगा मेरा सम्मान नहीं हुआ। हे ब्राह्मणों, ब्राह्मण मुनि के प्रति राजा का क्रोध तथा द्वेष अभूतपूर्व था, क्योंकि परिस्थितियों ने उसे भूखा और प्यासा बना दिया था। तो परिस्थिति ऐसी हो गई थी, घूम घूम के कि शरीर थका हुआ और प्यास और भूख, बहुत घंटों से वो हिरण के पीछे दौड़ रहे थे और भटक गए थे रास्ते से। तो उनको उनके अंदर जो क्षमता होती है बर्दाश्त करने की, वो समाप्त हो गई, इसीलिए उन्हें क्रोध आ गया। तो ये योजना भगवान की थी, भगवान ने ये सारी योजना बना दी थी कि इनको क्रोध आएगा और इनको श्राप मिलेगा, ये कुछ गलत करेंगे, तो ये सब होकर के श्रीमद् भागवतम की कथा होगी, ये सब भगवान की योजना थी। तो परीक्षित महाराज को आया क्रोध, और उन्होंने क्या किया क्रोध के कारण, इस प्रकार अपमानित होकर राजा ने लौटते समय अपने धनुष से एक मृतक सर्प उठाया और उसे क्रोधवश मुनि के कंधे पर रख दिया और अपने राजमहल लौट आए।
तो इनको ना पानी मिला, ना खाने मिला, ना आराम करने मिला, ना कुछ मिला। तो ये क्या किए, गुस्सा आया, एक मरा हुआ सांप था और उनके कंधे पर उसको डेड बॉडी, मरा हुआ सांप मुनि के कंधे पर दिया। जो मुनि तपस्या में थे उस मुनि के कंधे पर रख दिया। लौटने पर वे सोचने लगे तथा मन ही मन तर्क करने लगे कि क्या मुनि इंद्रियों को एकाग्र कर तथा आंखें बंद किए सचमुच समाधि में था, अथवा वह निम्न क्षत्रिय का सत्कार करने से बचने के लिए समाधि का स्वांग रचाया हुआ। जब आने लगे तो मतलब जब कोई हम गलती कर देते हैं, एक्शन हो जाता है, तो बाद में हम सोचते हैं कि ऐसा करना चाहिए था, या कहीं ऐसा तो नहीं कि सच में वो समाधि में था। उस समय क्या लगा इनको कि ये ढोंग कर रहा है, समाधि में नहीं है, मैं क्षत्रिय हूँ, ये ब्राह्मण है, तो अपने आप को समझ रहा है ऊंचा। और क्षत्रिय और ब्राह्मण में टक्कर होता है। क्षत्रिय इसलिए अपने आप को ऊंचा समझते हैं क्योंकि वो राजा है, धन है, और ब्राह्मण इसलिए अपने आप को ऊंचा समझता है क्योंकि हमें शास्त्रों का ज्ञान है, हम ब्राह्मण हैं, हम जन्म से ही ऊंचे स्थान पे हैं, तो हम ऊंचे हैं। तो क्षत्रिय और ब्राह्मण में चलता है, जैसे देवयानी और शर्मिष्ठा में हुआ था। देवयानी और शर्मिष्ठा में यही प्रॉब्लम हुआ था, शुक्राचार्य की पुत्री और एक राजा की पुत्री। तो वो यहाँ पे यही शुरू में उनको ऐसा ही लगा, इसीलिए उन्होंने सांप को रख दिया वहां पे। जब वो आ गए, लौट गए, तब उनको लगा कि कहीं मैंने गलती तो नहीं कर दी, कहीं सचमुच तो वो समाधि में नहीं थे। क्योंकि क्या होता है जब हम कोई कार्य करते हैं, ये आप सब लोग ध्यान से सोचिए, हम दो व्यक्ति हैं, दो व्यक्ति के बीच में झगड़ा हो गया, झगड़ा टॉप पे पहुंच जाता है, झगड़ा होते होते एकदम गर्मा गर्मी गर्मा गर्मी गर्मा गर्मी, बदला लेते हैं, बहुत कुछ करते हैं, गोली बंदूक चल जाती है, मृत्यु हो जाती है। होता है कि नहीं होता है? अगर कोई व्यक्ति एकदम से अनपढ़ है और क्रोधित है और अनपढ़ भी है, सोचने की शक्ति भी नहीं है, परेशान भी है, तो वो कहीं कुछ मारने वारने का मिला तो वो चला देता है, बंदूक छुरा सब कुछ। पर कभी आपने ये बात सोचा है कि गौर करने वाली बात है, गौर करने वाली बात है, कभी आपने ये सोचा है कि मैं जो गुस्सा कर रहा हूँ, क्रोधित हो रहा हूँ, तो जिसके ऊपर क्रोधित हो रहा हूँ उसके जीवन में क्या चल रहा है? कभी इस पर ध्यान दिया? मेरी बात चल रही है, सपोज ये बात है, जैसे सरस्वती माता से मेरी बात चल रही है, मैंने सरस्वती माता जी को बोला आपको ये सब करके आना है, आपको ये सब करके आना है, सेवा दे दिया था, और जब मैं आई तो कोई सेवा नहीं हुई है, तो मुझे गुस्सा आना नेचुरल, और मैं गुस्से में बोल रही हूँ, बहुत कुछ कर रही हूँ, फिर वो भी गुस्से में आ गई और वो भी कुछ बोल रही है, ऐसा चल रहा है। अब यदि जिस समय मैंने देखा कि कोई कार्य नहीं हुआ है, मेरे बोलने के अनुसार कोई कार्य नहीं हुआ है, उस समय यदि मैं 5 मिनट ले लूं, 2 मिनट ले लूं और सोचूं कि अगर कार्य नहीं हुआ है तो हो सकता है कोई प्रॉब्लम होगा इसके जीवन में, आज के दिन इसको कोई प्रॉब्लम हो सकता है, या इसके जीवन में कुछ ऐसी घटना घटी होगी जिसके चलते इसका मूड खराब होगा, ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो जरा पहले पूछ लें कि कार्य क्यों नहीं हुआ। ठीक है, इसी प्रकार जो भी आपके साथ भी जीवन में जहां जहां आप डील करते हैं वहां पे भी ऐसी बात होती है। तो कई बार ऐसा होगा कि हम वो कार्य करने के पहले रुक जाएंगे, वो वचन बोलने के पहले रुक जाएंगे, वो एक्शन लेने के पहले ही हम रुक जाएंगे, क्योंकि हमें अब सामने वाले की परिस्थिति पता चल गई कि वो, अच्छा कई बार ऐसा भी होता है कि हम उस व्यक्ति से उम्मीद कर रहे हैं
कि ये व्यक्ति ऐसा करे। जैसे कि मान लीजिए वीडियो बनाना है मेरा, और मैं सोच रही हूँ वीडियो एकदम परफेक्ट बने, उसमें गड़बड़ी ना हो, पर जिसको बोला है उसको आता ही नहीं बनाने परफेक्ट। उसको कितना ही बार बोलेंगे वो गलती बनाएगा। क्यों? बिकॉज ही डजंट नो, उसको नहीं आता है और हम उससे उम्मीद कर रहे हैं कि वो बनाए अच्छा। तो यहाँ पे गलती किसकी है? मेरी, क्योंकि मैंने उम्मीद किया उस व्यक्ति से जिस व्यक्ति को आता ही नहीं है, या उस व्यक्ति से जो आलसी है, करना ही नहीं चाहता है। तो ऐसे बहुत सारे कारण होते हैं। तो ऐसा अगर हमने सोचा तो जो आगे बात बढ़ते बढ़ते मर्डर तक पहुंच जाती है वो नहीं होगा। झगड़ा भी बहुत जगह नहीं होगा, 50% तो रुक जाएगा। और 50% केसेस में ऐसा होता है कि वो व्यक्ति जानकर नहीं करता है, आलसी है, दूसरे काम पे बिजी रहता है और हमारा काम, तो फिर उससे संबंध दूर कर लो, क्योंकि आप जो उम्मीद कर रहे हैं वो उम्मीद कभी नहीं पूरा होने वाला है, क्योंकि वो आपके कार्य को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा है। तो ऐसे करके हम बहुत जगह बच सकते हैं। हमने ये सब इसलिए बताया क्योंकि अभी ये दोनों के बीच में बहुत गलत फहमी होने के कारण बहुत बड़ी घटना घटने वाली है। परीक्षित महाराज और शमीक मुनि के बीच में गलत फहमी हुई है, वो भी एक तरफा। शमीक मुनि तो ध्यान में है, उनकी तो कोई गलती है ही नहीं, एक तरफा परीक्षित महाराज ने सारा एक्शन ले लिया, एक तरफा हो गया यहाँ पे। तो इससे हमें सीखने को मिलता है, इस घटना से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो अभी हम आगे नहीं कर पाएंगे क्योंकि 8:30 हो चुका है। यदि किसी का कोई प्रश्न हो तो आप पूछिए, क्योंकि हम श्लोका हम आगे करेंगे नेक्स्ट क्लास में। यहाँ पर भी ऋषि मुनि यही कर रहे हैं। ये जो सॉरी, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर तो परीक्षित महाराज जो लीला अभी चल रही है इसमें परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी के बीच में चल रहा है, ठीक है। बाद में फिर से ये जो उग्र श्रवण सूत है ये फिर से नैमिषारण्य में कथा करते हैं। ये कथा एक ही बार नहीं हुई है, कई बार हुई है। श्रीमद् भागवतम की कथा कई बार हुई है, इसीलिए कभी सूत उवाच कभी शुक उवाच आता है। देखते हैं आप, कभी सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, कभी सूत गोस्वामी कह रहे हैं, कभी आप सुनेंगे मैत्रेय मुनि कह रहे हैं, कभी उद्धव जी कह रहे हैं। क्योंकि जब प्रश्न पूछते हैं तो वो उदाहरण देके रेफर करके उस घटना को बताते हैं। तो इसीलिए आपको लगता है कि ऐसे कैसे हो रहा है, केवल सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज के बीच में कथा, सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज के बीच में कथा हो गई समाप्त। सुनिए, अभी सब लोग सुनिए। परीक्षित महाराज की जो घटना घटी तो कथा हो जाएगी, होगी ना। ये कब होगी? जब परीक्षित महाराज मरने वाले हैं। वो हो गई कथा, उस घटना को बहुत समय बीत गया। इसके बाद उस समय जब ये चल रही थी कथा, तो कथा वाचक कौन थे? सुखदेव गोस्वामी थे ना। जब सुखदेव गोस्वामी कथा कर रहे हैं तो उस समय आप अगर पढ़िएगा भागवतम को, तो उस समय सूत गोस्वामी प्रश्न पूछ रहे हैं। पढ़ा है कभी ध्यान से भागवतम को? सुखदेव गोस्वामी कथा जब कर रहे हैं तो प्रश्न पूछने वाले कौन है? सूत गोस्वामी। अब ये सब हो गई कथा, परीक्षित महाराज की 1 वीक की कथा हो गई, सब घटना घट गई, सब लोग चले गए अपने अपने घर। फिर बहुत समय बीता, फिर बहुत समय के बाद, और ये सब मैंने ऑडियो में डाला है, हाँ आप ऑडियो सुनते नहीं है। बहुत समय के बाद वापस
वापस एक यज्ञ होगा, उस यज्ञ में नैमिषारण्य में, और उस यज्ञ में फिर से कथा होने वाली है भागवतम की। और उस कथा में ये सूत गोस्वामी जो उग्र श्रवा सूत हैं वो कथा कर रहे हैं। जो सुखदेव गोस्वामी से सुन रहे थे, जब सुखदेव गोस्वामी कह रहे थे तो सुन रहे थे, अब वो कह रहे हैं। और अभी कौन पूछने वाले हैं? शौनक आदि ऋषि। देखा आपने, अभी पूछने वाले कौन है? जब सूत गोस्वामी कह रहे हैं तो पूछने वाले कौन है? शौनक आदि ऋषि। और जब सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं तो पूछने वाले कौन है? सूत गोस्वामी। तो कथा दो बार हुई ना। रोमहर्षण। तो कौन किसने सुना था कथा? सुखदेव गोस्वामी, ये सूत गोस्वामी, उग्र श्रवा। तो रोमहर्षण जब सुने थे तो उस समय बलराम जी थे, तभी तो बलराम जी, रोमहर्षण को तो बलराम जी ने मार डाला ना। तो रोमहर्षण कब थे? जब कृष्ण भगवान थे उस समय रोमहर्षण जी कथा जब कर रहे थे तो बलराम जी घूमते घूमते गए और वहीं पे उनको मार दिया बलराम जी ने। तो बलराम जी और कृष्ण के जाने, जब कृष्ण भगवान 125 साल तक रहे धरती पर, ठीक है, तो कृष्ण भगवान जब 125 साल तक रहे धरती पर, तो पहले जब युद्ध हुआ तो युद्ध के समय जब युद्ध समाप्त हो गया और पूरा खानदान में सब खत्म हो गए, कौरव वंश खत्म हो गया, और पांडव में जो पांडव थे वो सारे पांडव बच गए, पांचों भाई। और ये सोचा कि हमको मारना है, क्या नाम था? अश्वत्थामा। तो अश्वत्थामा ने क्या कर दिया कि पांचों भाई के बदले पांचों भाई के बेटों को मार दिया गलती से। रात को सोए हुए थे और उनको गलती से मार दिया, तो पांचों भाई के बेटों को मार दिया। अब क्या हुआ कि उत्तरा थी गर्भवती, तो सोचा कि बेटों को तो पहले ही मार दिया है, अब उत्तरा के गर्भ को मार देंगे तो खानदान वंश पूरा समाप्त। तो इसीलिए ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया उत्तरा के गर्भ पे। उत्तरा के गर्भ में जब ब्रह्मास्त्र छोड़ा तो भगवान ने, कृष्ण भगवान ने उस समय बचा लिया, क्योंकि उत्तरा बोली बचाइए बचाइए, तो भगवान ने बचा लिया। तो वो बच्चा कौन था? परीक्षित महाराज। इसका मतलब युद्ध के समय परीक्षित महाराज गर्भ में थे। जब कथा हो रही है अभी तो परीक्षित महाराज पूरा जवान है, राजा है, ठीक है ना। आप देखिए, आप खुद अनुमान लगाइए कि कब कौन कथा कर सकता है। अब युद्ध के समय बलराम जब पांचों भाई फिर चले गए, कब पांचों भाई गए जंगल, मतलब हिमालय की तरफ? जब भगवान प्रस्थान कर गए, जब भगवान इस धराधाम से शरीर मतलब जो लीला वाली शरीर है वो छोड़ करके भगवान चले गए गोलोक धाम। उसके बाद ये पांचों भाई चले गए, हाँ, स्वर्गारोहण हुआ इनका। युधिष्ठिर से लेकर के पूरा नकुल सहदेव अर्जुन भीम सब चले गए। नहीं, वैकुंठ नहीं गए, स्वर्ग ही गए। तो ये पांचों भाई चले गए, और जब ये पांचों भाई गए उसमें परीक्षित को राजा बना दिया। युधिष्ठिर महाराज ने परीक्षित को राजा बना दिया, ठीक है। जब भगवान कृष्ण गए थे, जब भगवान कृष्ण भगवत धाम गए तो उनकी सारी पत्नियां बहुत दुखी हो गई कि अरे हम कैसे जिएंगे, अब हम कैसे जिएंगे, भगवान चले गए, अब हम कैसे जिएंगे। उस समय वो सारी पत्नियां गई वृंदावन, तो वृंदावन में उनको मिली यमुना माता। अब यमुना माता भी पत्नी है, यमुना माता तो खुश है। तो सारी पत्नियां बोली कृष्ण की आप कैसे खुश हैं? यमुना माता बोली कथा सुनो श्रीमद् भागवतम, ये कहाँ लीला हुई? कुसुम सरोवर पे। तो भगवान की सारी पत्नियां 1 महीना तक श्रीमद् भागवतम वहां सुनी। तो तब परीक्षित महाराज भी थे। परीक्षित महाराज बोले हम भी सुनेंगे। तो बोला नहीं, तुम्हारे लिए कथा बाद में होने वाली है, तुम जाओगी यहाँ से, तुम्हें अभी कथा नहीं सुननी है। तो परीक्षित महाराज को उस समय कथा सुनने का मौका नहीं मिला। भागवतम था तभी भी, 1 महीने का भागवतम था, तब परीक्षित महाराज ने कथा नहीं सुना। परीक्षित महाराज अपना जो राज्यपाल
राज्य पाठ संभालना वो कर रहे थे। और पूरा सब होने के बाद फुल फ्लेजेड राज्य किया, सब कुछ बहुत अच्छे से। और लास्ट में जब मृत्यु का समय आया तो फिर इनको कथा सुनने का मौका मिला, परीक्षित महाराज को कथा सुनने का मौका मिला। तो ये कथा फिर से हुई। तो देखा कितनी बार कथा हो रही है। और ये परीक्षित महाराज जब कथा किए उस समय व्यासदेव जी के पुत्र सुखदेव गोस्वामी कथा कर रहे हैं। सूत गोस्वामी आप बाद में आए, मैंने बता दिया। सूत गोस्वामी एक क्षत्रिय के पुत्र थे और ब्राह्मणी माता वो सूत रोमहर्षण, और रोमहर्षण के पुत्र हुए ये उग्रश्रवा। ठीक है, तो अभी क्लियर हो गया कंफ्यूजन? भागवतम जो सुनाया गया तो परीक्षित महाराज के सुनाया गया, उससे पहले भी सुनाया। हाँ, उससे पहले भी सुनाया गया। भागवतम एक बार नहीं होता है, बार बार होता है। अभी आप भागवत महिमा सुने हैं, भागवतम का महात्म्य सुने हैं, गोकर्ण की कथा सुने हैं। तो गोकर्ण की कथा में भी तो भागवतम ही सुनाया गया था। जो भागवतम हुआ 7 दिन तक, और पेड़ के अंदर से जो उसका बड़ा भाई था, गोकर्ण का बड़ा भाई जो था, जो बदमाश था, वो दुद्धकारी, तो वो जो प्रेत बन गया था और पेड़ में था, और कथा कंप्लीट हुई और वो भूखा प्यासा था, 7 दिन तक सुना कथा बिना खाए पिए, और पेड़ टूट के गिर गया और दुद्धकारी मुक्त हो गया। वो भी कथा हुई थी, श्रीमद् भागवतम की पूरे 1 दिन की कथा चली थी। फिर 4 कुमारों ने भागवतम की कथा की, वो भी चली। तो भागवतम की कथा कई बार चलती है। हो गया प्रश्न उत्तर? श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम कथा की जय। हरि बोल।